इससे बड़ा नुकसान एक सिंगर के प्रोफेशनल करियर में हो ही नहीं सकता। आप ये सोच रहे होंगे कि किशोर कुमार ने इतनी बड़ी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर आपने सुना होगा कि साल 1975 में देश में कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी। साल 1975 की बात है जब सिंगर किशोर कुमार पर गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगाई गई थी। इस बैन के चलते किशोर कुमार का कोई भी गाना ना तो दूरदर्शन पे और ना ही आकाशवाणी पे चलाया जा सकता था, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान में नेशनल चैनल्स आकाशवाणी और दूरदर्शन ही मात्र ऐसे चैनल्स थे जिस पर एंटरटेनमेंट की सुविधाएं होती थी। इतना ही नहीं बल्कि किशोर कुमार के ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अगर आपको ग्रामाफोन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रामाफोन बिल्कुल वैसे ही होता था जैसे कि हमारे जमाने में सीडीज हुआ करती थी। ठीक सीडीज की तरह ही ग्रामाफोन्स में भी म्यूजिक डाला जाता था और वही ग्रामाफोन्स बाजार में बेचे जाते थे। इसके अलावा किशोर कुमार उस समय पे जितनी भी फिल्म्स में एक्टिंग कर रहे थे या जितने भी गाने वो गा रहे थे, उन सभी फिल्म्स और गानों में भी किशोर कुमार पर प्रतिबंध लगाया गया था। दिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। इससे बड़ा नुकसान एक सिंगर के प्रोफेशनल करियर में हो ही नहीं सकता। आप ये सोच रहे होंगे कि किशोर कुमार ने इतनी बड़ी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। कोई हमदम न रहा कोई। अगर आपने सुना होगा कि साल 1975 में देश में कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी और उस समय पे देश की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उसी गवर्नमेंट ने उस जमाने में एक 20 पॉइंट का प्रोग्राम बनाया था जो कि वो रेडियो और दूरदर्शन पे दिखाना चाहते थे और गवर्नमेंट यही चाहती थी कि सारा बॉलीवुड उनके इस 20 पॉइंट प्रोग्राम को टीवी और रेडियो पे प्रमोट करे। उस जमाने में बॉलीवुड में जितने भी दिग्गज एक्टर्स, सिंगर्स या प्रोड्यूसर्स थे, उन सब ने गवर्नमेंट का कहना माना और गवर्नमेंट का जो ये प्रोग्राम था 20 पॉइंट प्रोग्राम, उसको टीवी और रेडियो में प्रमोट करने लगे, सिवाय एक आदमी को छोड़कर, और वो थे किशोर कुमार। किशोर कुमार को गवर्नमेंट के प्रेशर के नीचे दबना नामंजूर था और उन्होंने गवर्नमेंट से साफ साफ मना कर दिया किसी भी किस्म का प्रमोशन करने के लिए। उस जमाने के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने भी किशोर दा के घर पे बहुत सारे फोन लगाए, मगर किशोर दा ने उनके साथ फोन पर बात करने से मना कर दिया और उनकी कॉल्स को इग्नोर किया। उसके चंद दिनों बाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जॉइंट सेक्रेटरी ने किशोर दा को कॉल लगाया और ये कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट आपके घर आकर आपसे कुछ बात करना चाहती है, मगर किशोर दा भी जिद में किसी से कम नहीं थे। उनसे मिलने से साफ साफ मना कर दिया। किशोर दा ने उनको फोन पर यह बताया कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम चल रही है और डॉक्टर ने उन्हें किसी से भी मिलने से मना कर रखा है। किशोर दा की इसी चीज की वजह से जैन नाराज हो गए और उन्होंने ये खबर अपने बॉस I&B सेक्रेटरी SMS बर्ने को दी और उनके अनुसार किशोर दा का गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिलने से इनकार करना बेहद असभ्य था। यही खबर जब टॉप कांग्रेस मिनिस्टर्स तक पहुंची तो वो भी आग बबूला हुए और इसी तरह किशोर दा के सरकार के साथ असहयोग के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मगर किशोर दा मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे और 1 साल तक कोई भी काम न करने की वजह से किशोर दा के पारिवारिक जीवन में भी बहुत ही ज्यादा समस्याएं आई। शाम तन्हाई की है और इसी तरह 14 जुलाई 1976 में किशोर दा ने मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखी और उस खत में किशोर दा ने ये लिखा कि वह सहयोग करने को तैयार है और इसके बाद I&B मंत्रालय ने नोट किया कि वह प्रतिबंध हटा सकते हैं बशर्ते कि गायक ने कितना सहयोग दिया हो। इसके अलावा मिनिस्ट्री पर भी बॉलीवुड की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रेशर था और किशोर कुमार के न गाने की वजह से बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसीलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए किशोर कुमार पर से भी बैन हटा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल बाद I&B मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने एक पैनल के सामने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वो दुखद घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं और किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
उस जमाने के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जेसी शाह ने भी गवर्नमेंट के इस स्टेप की कड़ी निंदा की और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल क्रिएटिव लाइफ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।